ठंड में चिकन सूप बेचने वाली सास बहू। क्या हुआ जी, क्या बात है? सर्दी लग रही है क्या? तारा, अरे तारा बेटा। हाँ माँ। देख वहां ना दादी के पास कोयले हैं, लेकर आना, तेरे बाबा को सर्दी लग रही है। तारा अपनी माँ के बोलने पर कोयले लेकर आ गई और मोहिनी ने उन्हें अपने पति के पास सुलगा दिया। सर्दी का वक्त था। कोयलों की गर्माहट से मोहन के कांपते हुए शरीर को गर्माई मिली और उसकी सर्दी दूर हो गई। अब तो आपको ठीक लग रहा है ना? अच्छा, अब आप कुछ देर को सो जाइए, मैं जाकर काम देखती हूँ। आज भी मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मालिक नाराज हो जाएंगे। रुको मोहिनी। जी। अच्छे से शॉल को ओढ़ कर जाना। यहाँ घर में इतनी ठंड है तो बाहर तो और भी कहर बरस रहा होगा। मैं लाचार बेबस पति तो यही बोल सकता हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? अच्छा मोहन जी, मैं चलती हूँ, काम को देरी हो रही है। तारा बेटा, बाबा का ख्याल रखना, और हाँ सर्दी बहुत है तो घर से बाहर मत निकलना। मोहिनी ऐसे बोलकर घर से निकल आई। बाहर का तापमान बहुत ज्यादा कम था। सभी तरफ सफेद सफेद कोहरा हो रहा था और साथ ही साथ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और ऐसे में मोहिनी ठिठुरते हुए अपने काम की जगह पर पहुंची। मोहिनी शिल्पा के इकलौते बेटे की बहू थी। मोहन को लकवा मार गया था, जिसकी वजह से बेचारी मोहिनी को ही अपने घर का खर्चा चलाने के लिए काम करना पड़ता था। मोहिनी एक ढाबे में बर्तन और टेबल वगैरह साफ करने का काम करती थी, जहां से उसे बस इतना मेहनताना मिलता था जिससे कि वो अपने घर का खर्च चला सके और अपने पति की दवाई कर सके। आज भी मोहिनी ढाबे पर पहुंच चुकी थी। मैं आ गई मालिक जी। आ गई मोहिनी? पूरे आधे घंटे लेट आई है। हाँ मालिक, वो आज मेरे पति की तबीयत कुछ सही नहीं थी तो देर हो गई। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना। देखो सारे टेबल गंदे हैं, जल्दी से इन्हें साफ करो। और हाँ, रसोई में बर्तन भी पड़े हुए हैं, इन्हें भी साफ कर देना। रुपेश की बात सुनकर मोहिनी अपने कामों पर लग गई। उसने सबसे पहले ठंड में टेबल्स को साफ किया। कितनी सर्दी है। मोहिनी, जल्दी जल्दी हाथ चला। देखो बाहर ग्राहक बैठे हुए हैं, मुझे जल्दी से प्लेट्स धोकर दो और इनका ऑर्डर भी लेकर आना। जी मालिक। रुपेश की बात सुनकर मोहिनी ने कांपते हुए ही बर्तनों को धोया और उन ग्राहकों को खाना सर्व किया और फिर वो बाकी के बर्तन धोने बैठ गई। बहुत सर्दी लग रही है। पानी भी बिल्कुल बर्फ सा आ रहा है। मोहिनी अभी कांप ही रही थी कि तभी रुपेश आया। मोहिनी, ये तुम किस तरह से काम कर रही हो? बाहर कितने सारे टेबल गंदे पड़े हुए हैं, कोई हमारे ढाबे में आना भी पसंद नहीं करेगा। जाओ जल्दी से उन्हें साफ करो। और हाँ, अब ऐसे कांपने से काम नहीं होगा। अपने मालिक की बात सुनकर मोहिनी बाहर टेबल साफ करने आ गई और उसने सुबह से शाम तक सर्दी में ऐसे ही ठिठुरते हुए काम किया। सर्दी काफी ज्यादा थी। शाम को जब वो अपने घर को आ रही थी तब उसे रुपेश ने रोक लिया। रुको मोहिनी, तुम इतना ज्यादा कांप रही थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। ये लो, ये चिकन ले जाओ। चिकन की तासीर गर्म होती है, ऐसी सर्दी में बनाकर खाना। रुपेश की बात सुनकर मोहिनी खुश हो गई और वो उससे चिकन लेकर अपने घर आ गई। माँ, आप इस पन्नी में क्या लाई? तारा बेटा, ये चिकन है। सर्दी ज्यादा है तो मालिक ने दे दिया था। आज मैं सभी के लिए चिकन बनाऊंगी। बताइए कि क्या खाना है। बहू, कुछ ऐसा बना लेना जो मेरा मोहन भी खा सके। ठीक है माँ, तो मैं आज चिकन सूप बना लेती हूँ। रुपेश जी बनाते हैं और सर्दी में लोग इसे खाना बहुत पसंद भी करते हैं। चिकन सूप हेल्दी भी होता है तो मैं वही बनाऊंगी। मोहिनी ने सोच लिया था कि वो उस चिकन से क्या बनाती। वो बस तभी चिकन से चिकन सूप बनाने को बैठ गई और उसने कुछ ही देर में बहुत ही स्वादिष्ट चिकन सूप बना लिया। अरे वाह बहू, मजा आ गया। कितना अच्छा सूप बनाया है तूने। सच में माँ जी? हाँ मोहिनी, बहुत अच्छा है। तुम जब पियोगी तब तुम्हें भी पसंद आएगा। बहुत अच्छा है माँ, मुझे और दो। ऐसे ही सभी ने खूब स्वाद लेते हुए चिकन सूप पिया। चिकन सूप पीते पीते ही मोहिनी को एक आइडिया आया। माँ जी, ये सूप इतना अच्छा बना है और सर्दी में तो चिकन सूप बहुत ज्यादा ही पिया भी जाता है। तो मैं क्या सोच रही थी, थोड़े से पैसों का इंतजाम करके क्यों ना हम चिकन सूप बेचने का ही काम शुरू कर लें। वैसे भी सर्दी इतनी ज्यादा है तो हमारा ये काम चल सकता है। बहू, कह तो तू ठीक रही है, लेकिन हम रोज रोज चिकन का इंतजाम कहाँ से करेंगे? माँ, रोज रोज करने की क्या जरूरत है? हमें बस एक बार जुगाड़ से काम शुरू करना है। उसके बाद तो जो हमारा सूप बिकेगा उसी में से सामान आएगा ना। मोहिनी की बातें शिल्पा को ठीक लग रही थी। बस उसी दिन से मोहिनी ने अपना काम शुरू करने का मन बनाया।
अगले ही दिन शिल्पा ने अपने सोने के कंगन और मोहिनी ने अपने सोने की चेन को बेच दिया और उससे मिले हुए पैसों से उन्होंने चिकन सूप बेचना शुरू किया। वो अपनी रेडी को एक मोहल्ले में पहुंची लेकर और वहां आवाज लगाने लगी, सूप ले लो, सूप, चिकन सूप, सेहत से भरपूर, स्वाद में चूर, चिकन सूप ले लो। एक बार पियोगे तो लंबा जियोगे, ले जाओ, खुद भी पियो, बच्चे को भी पिलाओ। दोनों सास बहू ऐसे ही आवाज लगाने लगी। तभी ठंड बहुत ज्यादा थी और ऐसे में उन्हें खड़े खड़े काफी देर हो गई, लेकिन कोई उनसे चिकन सूप लेने नहीं आया। बहू, बहुत सर्दी है, कोई नहीं आ रहा, चल बहू घर चलते हैं। माँ सर्दी तो है, लेकिन ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं मिलता। अगर यहाँ से कुछ नहीं मिल पा रहा है तो चलिए मेरे साथ आइए, हम कहीं और चलते हैं। मोहिनी और शिल्पा अपनी रेडी को लेकर उस मोहल्ले से निकल कहीं और दूसरे मोहल्ले आ गई, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिला। क्या मुसीबत है बहू, हमें तो लगा था कि हमारा चिकन सूप धड़ल्ले से बिकेगा, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। एकदम ही सब कुछ नहीं मिल जाता माँ जी, हमें जरूरत से काम लेना है, देखना है हमें ग्राहक जरूर मिलेंगे। कब मिलेंगे बहू? शाम होने वाली है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, यहाँ मेरा सर्दी से बुरा हाल हो रहा है और तू कहती है कि हिम्मत रखूं। शिल्पा की बात सुनकर मोहिनी चुप हो गई। अभी दोनों सास बहू बस हिम्मत हारकर घर को लौटने ही वाली थी कि तभी उनके पास एक ग्राहक आया। अरे वाह, सास बहू का चिकन सूप, अरे बढ़िया लग रहा है। अम्मा जरा एक चिकन सूप तो देना। देती हूँ बेटा। जिन सास बहुओं की हिम्मत टूट चुकी थी, एक ग्राहक के ही आ जाने से वो सारी की सारी लौट आई। मोहिनी ने जल्दी से सूप को गर्म किया और शिल्पा ने उसे प्याले में निकाल कर उस लड़के को दे दिया। सूप पीने के बाद वो लड़का बोला, अरे वाह, बहुत ही अच्छा सूप था। ऐसा सूप तो 5 स्टार होटल्स में भी नहीं मिलता है। आप लोग इतनी छोटी सी रेडी पर कितना स्वादिष्ट सूप लेकर घूम रही हो, सच में इसे खाकर तो मजा आ गया। वो लड़का ऐसे बोलता हुआ चला गया। उसने जाने के बाद कई लोगों को रास्ते में उन सास बहू के सूप के बारे में बताया और फिर बहुत सारे लोग उस सूप को पीने भी आए। आप ही हैं चिकन सूप बेचने वाली सास बहू? काफी तारीफ सुनी है आपकी यहाँ के सूप की, जरा मुझे भी तो दीजिए एक कटोरी सूप। अपनी रेडी पर 2-4 लोगों को आया हुआ देख दोनों सास बहू की जान में जान आ गई और उन्होंने जल्दी जल्दी सभी को गर्मा गर्म चिकन सूप सर्व किया, जो कि सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही आज उनका सारा सूप तो नहीं बिका था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन भी वो वहीं पर चिकन सूप बेचने के लिए गई और अगले दिन पहले दिन से ज्यादा ग्राहक उनकी रेडी पर आए। बहू देख, 2 लोग आ रहे हैं, जल्दी से सूप को गर्म कर दे। जी माँ जी। शिल्पा की बात सुनकर मोहिनी ने सूप को गर्म कर दिया और जो लोग आए उन्हें सर्व किया। ऐसे ही दोनों सास बहू ने न सर्दी देखी न ठंडी हवाएं, वो रोज उस चौराहे पर आती और चिकन सूप बेचती। और ऐसे ही चलते चलते एक दिन वो भी आया जब उन दोनों सास बहू का चिकन सूप बहुत मशहूर हो गया। अब लोग दूर दूर से उनके पास चिकन सूप पीने आते थे और अब मोहिनी के हालात सुधर गए थे। वेल दोस्तों, क्या आप भी ठंड में गर्मा गर्म चिकन सूप पीना पसंद करते हैं? तो कौन सी दुकान से, उस दुकान का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।